Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, in the figure shown, the maximum number of reflections light rays will undergo are option A given है 2, option B given है 3, option C 4, option D 1. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of laws of reflection. So we have studied about two laws of reflection. सो फर्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लॉ जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ वी नो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और जो फर्स्ट जो लॉ हम यूज़ करेंगे दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है अगर हम उसको ध्यान से देखें, सो वी हैव बीन गिवन के एक लाइट रे 30 डिग्री पे आके रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है बेसिकली विद द मिरर 1, राइट. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इस नॉर्मल को एक्सटेंड कर लें जो कि हमने ब्लू कलर से शो किया है यहाँ पे, सो वी कैन से कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब लाइट इससे रिफ्लेक्ट होगी तो वो भी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी. विल ट्राई टू प्लॉट इट एज पर द स्केल. तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा. अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना. नॉर्मल क्या होता है बेसिकली परपेंडिकुलर, और एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब यहाँ पे वी कैन सी कि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा. यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे दिस एंगल इज 30 डिग्री बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 90 डिग्री है टोटल, ये 60 डिग्री हो गया. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री, राइट. सो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम 10 डिग्री. सो इस एंगल को हम यहाँ पे लिख देते हैं और एल्स यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है. 10 डिग्री हो गया. अब अगेन यहाँ पे हम दिखा देते हैं पाथ, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके गया है. तो यहाँ पे हुआ हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे होगा अब हमारा सेकेंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑन मिरर 2 M2. तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि ये अगेन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से कि सेम एंगल पे ये रे क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा. अगर हम इस मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो यहाँ पे आके इस पे आके स्ट्राइक करेगा. एंड अब हम देख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम द ट्राइंगल, ये अगर 10 डिग्री है तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी 10 डिग्री. सो टोटल 20 डिग्री हो जाएगा. और ये 80, तो 100 और ये 40, तो दिस विल ऑल्सो बिकम 40 डिग्री. यहाँ पे अब अगर इसको नाम दे दें पॉइंट AOM, ठीक है ना. सो AOM में अगर हम देखें इन ट्राइंगल AOM, एंगल O तो हमारे पास 40 डिग्री है, ठीक है. एंगल A की अगर हम बात करेंगे तो A में देख सकते हैं ये 10 प्लस 10 प्लस 80, 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री विल बिकम 100 डिग्री, ठीक है. एंड वी नो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल M मिला करके कितना होना चाहिए 180 डिग्री. सो यहाँ से हम एंगल M की अगर हम बात करें सो एंगल M हम निकाल सकते हैं. सो इट कम्स आउट टू बी A हमारे पास है 100, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री. सो ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री पे लाइट आके यहाँ पे इंसिडेंट हुई है. सो नाउ वी कैन से ये 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, राइट. सो तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल. तो यहाँ पे हम राइट लिख सकते हैं और वी कैन जस्ट शो इट. सो ये एंगल कुछ इस तरीके से 50 डिग्री बन जाएगा अगेन. एंड वी कैन सी कि ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री, यानी कि ये रे पैरेलल हो जाएगी फाइनली मिरर 2 को. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज अवर थर्ड रिफ्लेक्शन. अब इसके बाद
वी कैन सी कि ये रे वापस से मिरर 2 के ऊपर नहीं जाके रिफ्लेक्ट होगी, इट विल जस्ट पास दिस वे, right? So from the explanation we can say B will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.